बेटा, कोई आके हमारा मोबाइल ले लो जरा। और श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। यहीं पर ऐसे ही खड़े रहे। मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप चिंता मत कीजिए, लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मन, बहुत लोभ मत कीजिएगा, यामे नगर निदान। इसके साथ टके से आटा दाल लकड़ी नमक घी मसाला चीनी चावल ले टके से ले। क्यों भाई बनिए, आटा कितने से? बाबा जी आटा टके से, और चावल टके से, और चीनी टके से, और घी टके से, सब टके से। सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा? मुराई धनिया नेनुआ मुराई धनिया साग सब टके से। क्यों भाई, भाजी क्या भाव? सब टके से, सब भाजी टके से। बाबा बड़ा आनंद है, यहाँ तो सभी चीजें टके से। आगे कर लो थोड़ा। चलिए गोवर्धन दास हलवाई के पास। रसगुल्ला गरमा गरमा जलेबी ले लो टके से। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने से? रसगुल्ला गुलाब जामुन खाजा सब टके से। बाबा बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं ना करता? नहीं बाबा जी, इस नगरी का हाल ही ऐसा है। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। बाबा अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले लो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, इतने में गुरु चेले सब आनंद पूर्वक छक जाएंगे। लीजिए बाबा जी। और इस तरह बाजार के दृश्य से निकलकर बच्चा गोवर्धन दास का क्या भिक्षा लाया? बाबा जी 12 माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। बच्चा इतनी सारी मिठाई? वाह वाह बच्चा, इतनी सारी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था यहाँ सब चीज टके से में मिलती है, पर मैंने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। कौन सी नगरी है जहाँ सब चीज, जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा, इसका कौन राजा है? गुरुजी महाराज अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, सो बच्चा यहाँ से चलो। गुरुजी महाराज संसार भर में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ 2 पैसे पास रहने पर भी मजे में पेट भर जाता है। मैं इस नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बच्चा तू पछताएगा, मैं कह देता हूँ। अब तू यहाँ पे रहना मत, तू यहाँ पे मत रह। मैं तो जाता हूँ, अब यहाँ पे एक क्षण नहीं रहूंगा। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, जब भी संकट में हो तो मेरा स्मरण करना। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। नहीं बच्चा, मैं अब यहाँ पे एक क्षण नहीं रहूंगा, मैं जाता हूँ। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। तथास्तु, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। और बाबा जी महंत जी अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास भी चले जाते हैं, मिठाई खाने में व्यस्त हो जाते हैं नगर में। और कीजिए महाराज, कीजिए महाराज। और दे। दुहाई महाराज, दुहाई। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। महाराज कल्लू बनने की दीवार की गई तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। नहीं हो महाराज। चुप रहो, तुम्हारे में ऐसा होगा जैसे कि यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? जाओ जाकर कल्लू बनने की दीवार को पकड़ लाओ। महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। तो उसका दोस्त मित्र जो भी हो उसे पकड़ लाओ। महाराज दीवार ईंट चूने की बनी होती, उसका कोई दोस्त भाई मित्र कोई नहीं होता। जाओ जाकर
बनिए को पकड़ लाओ। क्यों बे कल्लू बनिए, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि गिर गई और बकरी मर गई? महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है, कारीगर ने ऐसा दीवार बनाई थी गिर पड़ी। उसे ले जा, नहीं इसे ले जा और कारीगर को बुला लाओ। अरे जा यहाँ से। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, छूने वाले नहीं है, सब छूना पौधा लगाए कि दीवार गिर पड़ी। इसे ले जा और छूने वाले को बुला ला। महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं, भिस्ती नहीं, चूने में पानी ढेर दे दिया था, इसी के कारण चूना कमजोर हो गया। इसे ले जा और भिस्ती को बुला लाओ। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, तूने ऐसा पौधा क्यों लगाया कि दीवार गिर पड़ी? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मसक इतनी बड़ी बनाई थी, उसमें पानी डाल दिया। इसे ले जा और मशक को बुला लाओ। क्यों बे मशक, तूने ऐसी क्यों बनाई? महाराज गडरी ने ककी से मेरे हाथों बड़ी फिर में दी, जिसके कारण मसक बड़ी बन गई। इसे ले जा और गडरी को बुला ला। क्यों बे गडरी, तूने ऐसा इससे बड़ी फिर क्यों बेची कि उसकी दीवार गिरी, बकरी दबी? महाराज इधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेंट का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। उसे ले जा, नहीं इसे ले जा और कोतवाल को बुला ला। क्यों बे कोतवाल, तूने ऐसी बड़ी भेंट क्यों बेची कि बकरी गिरी, दीवार दबी? महाराज मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि इस बात पर सारे नगर को फांसी दे दिया जाए। महाराज कुछ नहीं, ले जा और इसे अभी फांसी दे दो। और इस तरह राजा बेकसूर कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है। चौपट राज होंगे तो ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे। अगले दृश्य में गोवर्धन दास नगरी अनबुझ राजा, टके से बाजी टके से खाजा। गुरुजी ने नहा खा में रहने से मना किया था, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े है जो कुछ डर है। रोज मिठाई चावना और मजे में आनंद पूर्वक राज भोजन करना है। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटाया है, आज पूरी हो गई। आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होनी चाहिए। हाय यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होनी चाहिए। मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का अन्याय है? अरे फांसी फकीरों से नहीं करते। बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने उनको ले गए तो फांसी का फंदा पड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को फांसी होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसके वास्ते तुम्हें ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले में तुम्हें फांसी देंगे। तो क्या कोई और मोटा आदमी नहीं मिलता इस नगर भर में जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हो? इसमें दो बातें हैं, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनाए। और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, यहाँ तो बड़ा ही अंधेर
और इस प्रकार दोनों सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। गुरुजी बचाओ, कहाँ मैं वो चिल्लाता रहता है, गुरुजी बचाओ, सिपाही पकड़ ले जाते हैं और गुरुजी इस दृश्य में प्रवेश करते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई? अरे गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, इसी के अपराध में मुझे फांसी देते हैं। बच्चा गोवर्धन दास, तुझसे मैंने पहले ही कहा था यह नगरी रहने के लिए उचित नहीं, पर तूने मेरा कहना न सुना। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, नारायण सब समर्थ है। सुनो सिपाहियों, तुम मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश दे देने दो। तुम तनिक किनारे हो जाओ। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सुनो बच्चा, मुझे चढ़ने दो। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझे चढ़ने दो, इतना समझाया नहीं मानता। हम बूढ़े भाई, हमें जाने दो। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या जवान क्या, आप तो सीधे आपको अगति और गति से क्या, हम फांसी चढ़ेंगे। भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते ये कैसी गड़बड़ है। क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर